अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1971 में एक अंदरूनी बहरान के नतीजे में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तीसरी जंग होती है, जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की आज़ादी का फैसला होता है। इस वाक़े को समझने के लिए हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की अलहदगी के तारीख़ी तनाज़ुर को समझना बहुत ज़रूरी है। 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम होता है और पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत के तौर पर सामने आता है। इस तकसीम के पीछे के असबाब कहते हैं। इसकी पहली वजह मुसलमान और हिंदुओं में बढ़ती हुई कशीदगी थी। दूसरी वजह 1937 के सूबाई इंतखाबात। तीसरी वजह अमन और अमान की वापसी। चौथी वजह करारदाद पाकिस्तान और पाँचवीं वजह माउंट बेटन का मंसूबा। हिंदुस्तान की तकसीम ने मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को तश्कील दिया, दो ऐसे इलाके जहाँ पर इस्लाम गालिब था लेकिन ज़ुबान, नस्ल और सक़ाफ़त के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ थे। पाकिस्तान की आज़ादी की शुरुआत के सालों में हाई मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के लोगों में इख्तिलाफ देखने को मिले। वो मुसलमान जो आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान छोड़कर आए थे साबिक़ मशरक़ी बंगालियों से ज़ुबान और तर्ज़ ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ थे। मशरक़ी पाकिस्तान की निस्बत मगरबी पाकिस्तान के लोग ज़्यादा इस्लाम की तरफ माइल थे। मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के लोगों में पहला इख्तिलाफ उस वक़्त पेश आया जब मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों ने एक तहरीक चलाई जिसको ज़ुबान की तहरीक यानी लैंग्वेज मूवमेंट भी कहते हैं। ये तहरीक किस लिए चलाई गई थी, आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। पाकिस्तान में उर्दू बोलने वालों ने ऐलान किया कि उर्दू पाकिस्तान की वाहिद रियासती ज़ुबान होगी, जिसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान यानी बंगालियों ने उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी रियासती ज़ुबान तस्लीम करने की वकालत की। ये तहरीक 1948 में शुरू हुई। इस तहरीक ने 1952 में उस वक्त जाकर जोर पकड़ा जब तलबों और कारकुनों ने उर्दू को पाकिस्तान के वाहिद सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने के खिलाफ एहतजाज किया। बला आखिर ज़ुबान की तहरीक यानी लैंग्वेज मूवमेंट अपने अख्तिताम को पहुँची। 1956 में आईनी पाकिस्तान के ज़रिए से उर्दू के साथ बंगाली को भी सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने का फैसला किया गया। दूसरा, मशरक़ी पाकिस्तान की सियासी पसमानदगी ने मगरबी पाकिस्तान से इसकी अलहदगी में अहम किरदार अदा किया। मशरक़ी पाकिस्तान की बड़ी आबादी के बावजूद अक्सर इक़्तिसादी तौर पर नज़रअंदाज किया जाता था। तक़सीम और फैसला साजी के अमल में मगरबी पाकिस्तान के ग़लबे ने मशरक़ी पाकिस्तान को सियासी तौर पर पसमानदा कर दिया था। इसके दरमियान हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। अवामी लीग एक सियासी पार्टी शेख मुजीबुर रहमान की क़ियादत में सामने आती है जो बंगालियों की सक़ाफ़ती और सियासी हकूक़ के लिए एक मजबूत वकील के तौर पर उभरी। अवामी लीग ने 1950 की दिहाई में लैंग्वेज मूवमेंट की हिमायत करके पहले ही से मकबूलियत हासिल की थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की अलहदगी का सबसे बड़ा सबब 1970 के आम इंतखाबात थे। पाकिस्तान में 7 दिसंबर 1970 को आम इंतखाबात कराए जाते हैं जो पाकिस्तान की आज़ादी के बाद बराह रास्त पहले आम इंतखाबात थे और बला आखिर बांग्लादेश की आज़ादी से पहले होने वाले आम इंतखाबात थे। 300 हल्कों पर वोटिंग होती है जिसमें से 162 मशरक़ी पाकिस्तान और 138 मगरबी पाकिस्तान में थे। मज़ीद 13 नशस्तें ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई थी जिसमें से 7 मशरक़ी पाकिस्तान और 6 मगरबी पाकिस्तान में थे जिसको कौमी असम्बली के अरकान ने मुंतखब करना था। इन इंतखाबात में दो बड़ी जमातें आमने सामने थी। मशरक़ में मुक़ीम अवामी लीग और मगरब में मुक़ीम पाकिस्तान पीपल पार्टी। मशरक़ में अवामी लीग एक वाहिद बड़ी जमात थी जबकि मगरब में पाकिस्तान पीपल पार्टी को मुस्लिम लीग और JUI जैसी बड़ी जमातों से सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। नतीजा अवामी लीग के लिए एक पता था जिसने मशरक़ी पाकिस्तान में 162 में से 160 नशस्तें और ख़वातीन की 7 में से 7 नशस्तें जीत कर मुकम्मल अक्सरियत हासिल की, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 81 जनरल नशस्तें और ख़वातीन की सिर्फ 5 नशस्तें हासिल की। तभी मगरबी पाकिस्तान में 10 दिन बाद होने वाले सूबाई इंतखाबात में अवामी लीग ने मशरक़ में दोबारा गलबा हासिल किया जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी सिर्फ सिंध और पंजाब में जीतने वाली वाहिद जमात थी। इब्तिदाई तौर पर कौमी असम्बली का इफ्तिताह सदर यहिया खान की वजह से नहीं किया गया जबकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अवामी लीग को वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं करना चाहते थे। इसके बजाय यहिया खान ने सीनियर तजुर्बाकार बंगाली सियासतदान नूर अल अमीन को वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया और इसको अवामी लीग और पीपल पार्टी के दरमियान समझौता करने को कहा। ताहम ये इक़दाम भी नाकाम हुआ। हालात उस वक़्त हराम हुए जब यहिया खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट करने का हुक्म दिया जिसके नतीजे में खाना जंगी शुरू हुई। क्या था ऑपरेशन सर्चलाइट, इसने किस तरह बांग्लादेश की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया, आइए इसको थोड़ा तफसील से समझते हैं। मार्च 1971 को पाकिस्तानी फौज की तरफ से ऑपरेशन सर्चलाइट एक फौजी क्रैकडाउन था जो कि मशरक़ी पाकिस्तान में सियासती बदअमनी को ख़त्म करने और खुद मुख्तारी की तहरीकों को दबाना था। इसके नतीजे में ऑपरेशन सर्चलाइट ने बांग्लादेश की आज़ादी में एक अहम मोड़ का निशान लगाया। इसने तहरीक आज़ादी के अज़म को तक़वियत बख्शी और मगरबी पाकिस्तान से अलग होने के अज़म को मजबूत किया। इसके नतीजे में 26 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की तरफ से आज़ादी का ऐलान हुआ और इसके बाद 9 माह तक रहने वाली जंग जो कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की फतह और आज़ादी के साथ ख़त्म हुई। इस तरह बांग्लादेश एक आज़ाद रियासत बन गया।
پاکستان اور بنگلہ دیش کی علیحدگی ایک گہری تبدیلی کا لمحہ تھا جس میں بے پناہ جدوجہد اور قربانیاں شامل تھیں۔ آج دونوں قومیں اپنے منفرد سفر اور کامیابیوں کے ساتھ پہاڑ سے کھڑی ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش اگرچہ اب الگ الگ قومیں ہیں، لیکن صدیوں کی مشترکہ تاریخ، ثقافت اور خوابوں کے ذریعے گہرا تعلق مشترک ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرو، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔